क्योंकि व्यवस्था कम्युनिस्ट वामपंथियों से सख्त नफरत करती है। वह दुरंगी व्यवस्था लाना चाहता है। न गरीबों का है, न छात्रों का है, न किसानों का है, न श्रमजीवियों का है, न मजदूरों का है। ये तो यहाँ के चौथा स्तंभ पत्रकारों का भी नहीं है, वो भी पूंजीवाद के दलाल बन चुके हैं। अगर ये हमारी बात नहीं सुने, छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का बात नहीं सुने, तो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह से भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से तमाम श्रमजीवी वर्ग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी है, तो क्या व्यवस्था से उम्मीद है कि ये छात्रों का मांग को पूरा कर देंगे? ये धूर्त है, ये भ्रष्ट है, अपराधी है, बलात्कारी है। ये पिस्टिन फाइल में भी यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। इससे बड़ा और दुर्गति क्या हो सकता है? जो जनहित में काम करने वाले शहीद हैं, वो खास करके उनकी मूर्ति तोड़ना बंद करे, अन्यथा इतना जन विरोध होगा कि यह भाजपा सांप्रदायिक और धर्म के आधारित पर चलने वाली, धर्म के राजनीति करने वाली, जात पात के राजनीति करने वाली जो व्यवस्था है, इसके जड़ से मिटाने का ये वामपंथी विचारधारा रखने वाले लोग जब रोड पर आ जाएंगे तो इनकी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला की गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू में, और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के ओर से जो है आज जन आक्रोश प्रदर्शन है, इसलिए कि सुखेंद्र प्रसाद जी का जो है मूर्ति को तोड़ा गया है रेलवे के द्वारा। क्या मामला है? आप लोग जो है जन आक्रोश मार्च निकाले हुए? हम लोग आक्रोश मार्च इसलिए निकाले हुए हैं कि अमर शहीद कॉमरेड सुखेंद्र प्रसाद जो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के विचारधारा को आत्मसात करके इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के से संघर्ष कर रहे थे, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे थे जिसमें वर्ग संघर्ष न हो, वर्ग विहीन समाज हो। लेकिन इस व्यवस्था के द्वारा, षड्यंत्रकारियों के द्वारा 28 फरवरी 1994 को इसी रेलवे परिसर में सुखेंद्र प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद समाजवादियों ने उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रतिमा को स्थापना किया, लेकिन व्यवस्था को भय था उनके विचार से कि अगर इनके प्रतिमा रहेगा तो पूंजीवाद का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए व्यवस्था अपने भय से, डर से सुखेंद्र प्रसाद के प्रतिमा को 8/5/2026 दिन शुक्रवार को तोड़ करके जमींदोज कर दिया गया। लेकिन हम व्यवस्था से मांग करते हैं कि आप एक ऐसे समाज, जो सुंदर समाज का निर्माण करने वाले व्यक्ति को आप मूर्ति तोड़े हैं, तो आप पुनः उसी जगह पर सुखेंद्र प्रसाद को मूर्ति लगाने का काम करें। आखिर क्यों तोड़ी है? आपको बताया तो, क्योंकि व्यवस्था कम्युनिस्ट वामपंथियों से सख्त नफरत करती है। वो नहीं चाहती है कि इस देश में अमन, चैन, शांति, श्रमजीवी, गरीबी, ये सारे लोग जो हैं ये सब खत्म हो जाए और सबको एक समान शिक्षा, एक समान व्यवस्था मिले। वह दुरंगी व्यवस्था लाना चाहता है और सुखेंद्र प्रसाद ऐसे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए वो अपने पक्ष को, दक्षिण पंथ मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र, पूंजी तंत्र को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था अपने मजबूत बनाने के लिए इनको मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक है, जो अकाट्य है, जो कार्ल मार्क्स का विचार है, भौतिक द्वंद्ववाद, वह अकाट्य है, वह कभी बदलेगा नहीं। आज नहीं तो कल इस पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा होगा और नई वैज्ञानिक समाजवाद का स्थापना होगा। यूपीएससी TR4 का जो है पटना में प्रदर्शन हुआ है, लोग लाठियां खा रहे हैं, छात्र लोग, क्या बोलिएगा? देखिए, हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था जो है न गरीबों का है, न छात्रों का है, न किसानों का है, न श्रमजीवियों का है, न मजदूरों का है। ये तो यहाँ के चौथा स्तंभ पत्रकारों का भी नहीं है, वो भी पूंजीवाद के दलाल बन चुके हैं। तो ऐसे में T4 परीक्षा का जब मांग कर रहे थे कि हमारी परीक्षा ली जाए, तो इस व्यवस्था के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों पर लाठी बरसा करके यह व्यवस्था ये कहना चाह रही है कि यह गरीबों और मजदूरों का देश नहीं है, पूंजीपतियों का देश है। लेकिन किसी भी देश का अर्थव्यवस्था मजदूर, छात्र, किसान, मेहनत के मेहनत पर निर्भर करता है। ये भूल रहे हैं कि हमारी मेहनत के बदौलत ही इनकी सारी तमाम कंपनी और व्यवस्था चलती है। लेकिन जिस दिन मजदूर, अभी देखें ना, दिल्ली में मजदूर जब सड़क पर आ गया तो उनको 8 घंटा की ड्यूटी और मजदूरी बढ़ानी पड़ी। वैसे ही अगर ये हमारी बात नहीं सुने, छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का बात नहीं सुने, तो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह से भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से
तमाम श्रमजीवी वर्ग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि छात्रों को रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, सब हम अपना सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। वो तो सिर्फ कहेंगे ना, व्यवस्था में है तो अपना बीच बचाव पक्ष करने के लिए ये बात कहेंगे, लेकिन आज देखिए कितना बेरोजगारी, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है। खुद यहाँ के गृह मंत्री लाल किला पर चढ़ के भाषण देते हैं कि 142 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां पर जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी है, तो क्या व्यवस्था से उम्मीद है कि ये छात्रों का मांग को पूरा कर देंगे? ये धूर्त है, ये भ्रष्ट है, अपराधी है, बलात्कारी है। ये पिस्टिन फाइल में भी यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। इससे बड़ा और दुर्गति क्या हो सकता है? ये चरित्रहीन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं कहते हैं कि छात्रों का भविष्य निर्माण करेंगे, ये ऐसा व्यवस्था लाएंगे जिसमें सारे लोगों का चरित्रहीनता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली में जो है वो बिहारियों को गोली चल रहा है, बिहारियों के ऊपर। हम तो आपको बताएं, यह व्यवस्था गरीबों और श्रमजीवियों का नहीं है, यह व्यवस्था पूंजीपतियों का। जो इस व्यवस्था से मांग करेगा उसको गोली, लाठी, डंडा, जेल, हत्या, फांसी सब ये व्यवस्था दे देगी। आप देखिए ना दिल्ली के किसान आंदोलन, जिसमें 750 13 महीना आंदोलन चला, इसमें 750 किसान ने शहादत दिया। और अभी तक मगध की धरती जो सूखाग्रस्त है, उत्तर कोयल नहर 70 की योजना आज तक अधूरा है। व्यवस्था से क्या उम्मीद करें? ये जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री के हम छात्र को रोजगार दे देंगे, किसान को जो खेत में पानी नहीं दे सकता, जो पूरे दुनिया को पेट भरता है, इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? आज तक कोयल नहर के नाम पर पूरे बिहार में राजनीति चल रहा है। सियासत जब जब आती है तो कभी उद्घाटन, कभी शिलान्यास, तो कभी लाइनिंग के काम, कभी वीडियो में पानी दिखा करके ये जनता को मूर्ख जो बना रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। जनता सड़क पर आ रही है, आएगी और व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंक करके वैज्ञानिक समाजवाद कायम करेगी। क्या कहिएगा सर? दिल्ली में हत्या हुआ है, गोली चली है, आज जो है सुरेंद्र प्रसाद की जो है मूर्ति को तोड़ा गया है, क्या बोलिएगा? देखिए, अभी जो सरकार चल रही है, यह कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, पूंजी तंत्र पर मुहर लगा करके लोकतंत्र के नाम पर जनता को बरगला रही है। संविधान के धारा 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन ये आज़ादी पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। और CRPC के धारा 295 और 427 में किसी भी शहीद को, मूर्ति को, स्टैचू को तोड़ना, जमीन दोज करना, यह गंभीर मामला है और वह संघीय अपराध है। और यह जो है से कि 295 और 427 CRPC धारा के तहत सरकार से हम मांग करते हैं कि जो इनकी मूर्ति तोड़ी गई है और जिसने तोड़ा है, चाहे वह रेल प्रशासन हो या केंद्रीय सरकार हो या रेल मंत्री हो, इन पर मुकदमा चलनी चाहिए। और अगर और पुनः उनकी मूर्ति को स्थापना करना चाहिए, ये सरकार से मांग करते हैं। और नहीं तो जिस सरकार ने कानून बनाया है उस कानून को उल्लंघन खुद सरकार कर रही है, तो जनता तो उल्लंघन करने के लिए फिर बात हो जाएगी। ये समझ रहे हैं कि हम बंगाल को फतह कर लिया तो हम केरल में आ गए, तो ये इनका भूल है। जनता जो है, किसान और मजदूर और छात्र, ये लोग कभी हारता नहीं है। हारती और जीतती है पॉलिटिकल पार्टी और राजनेता, लेकिन जिस समय किसान, मजदूर और छात्र गोलबंद हो जाएगा, तो जब चाहेगा तब सरकार को कबाड़ फेंकेगा। यह भूल है नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाते हैं। हाँ, बुलडोजर बाबा जो है कि मीडिया के लोग भी चाहते हैं हाईलाइट देना, और जो बुलडोजर बाबा बन रहे हैं वो अपने इतिहास को याद करें। और वो अपने कहाँ रहेंगे? ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। और बिहार जब करवट मारेगा ना तो पूरा दिल्ली पलट जाएगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार है। इसलिए वो बुलडोजर बाबा के नाम से बस उतने भर ठप हो जाए।
जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है, जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। आज वही बुलडोजर एक्शन का जो है परिणाम जो है मिला है गुरारू में कि इनका जो है, क्या नाम है इनका, सुखेंद्र प्रसाद जी का जो है मूर्ति को, स्टैचू को तोड़ा गया है। और ये जो है आज अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की क्रांतिकारी की ओर से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इनका स्टैचू को, इनका सुखेंद्र प्रसाद का जो मूर्ति है वो फिर वापस लगाते हैं अथवा नहीं लगाते हैं। क्या बोलिएगा आप लोग? कहना है कि हम लोग आक्रोश मार्च इसलिए निकाले हैं कि ये जो मतलब कि कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर चल रहे थे सुखेंद्र प्रसाद कामरेड, तो इनका विचारधारा से अच्छा नहीं लगा, तो ये मतलब कि इनको 94 में मतलब कि हत्या करवा दिया गया। और आज के मतलब 8 तारीख को अब क्यों तोड़ा गया इनका? इसलिए तोड़ा गया कि 8 तारीख को इसको स्टेशन परिसर में जो मूर्ति लगा हुआ था, इसलिए तोड़ा गया कि कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है उसको मतलब कि भा नहीं रहा है व्यवस्था को। व्यवस्था चाहती है कि यहाँ कोई आंदोलन न करे, हमारा मनमाना चले, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद जी का जो है मूर्ति को टूट गया है, फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या कहिएगा? हम कहेंगे ही कि कॉमरेड सुखेंद्र प्रसाद एक गरीबों का बहुत बड़ा हितैषी थे, गरीबों का मसीहा थे, बराबर गरीबों का मान सम्मान की लड़ाई लड़ते थे। इनका बसाया हुआ डिरामा प्रमोद दास गुप्ता नगर बोधगया में ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बराबर संघर्ष किए थे। इनकी हत्या की गई, सब लोग जान रहे हैं। इनका प्रतिमा रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। आज कई सरकार आई गई, लेकिन ये व्यवस्था जब से सांप्रदायिक व्यवस्था भाजपा की सरकार बनी है, ये चुन कर जो गरीबों का नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको जो है से मूर्ति को, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है बिहार में। नहीं, कॉमरेड सुखेंद्र प्रसाद गरीबों का नेता थे, एक गरीबों का लड़ाई लड़ते थे और इनको ये सरकार गरीबों को समाप्त करना चाहती है। यहाँ जो है पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है और गरीब दबे कुचले लोगों को ये जो है यहाँ से हटाना चाहती है। इसका मेन लड़ाई है कि हम गरीबों को देखना पसंद नहीं करना चाहते। अच्छा, क्या बोलिएगा? हम व्यवस्था से कहेंगे कि आप शहीदों का मूर्ति को तोड़ना पहले बंद कीजिए, और वो शहीद हैं जो समाज हित में काम किए हैं, जो जनहित में काम करने वाले शहीद हैं, वो खास करके उनकी मूर्ति तोड़ना बंद करे। अन्यथा इतना जन विरोध होगा कि यह भाजपा सांप्रदायिक और धर्म के आधारित पर चलने वाली, धर्म के राजनीति करने वाले, जात पात के राजनीति करने वाली जो व्यवस्था है, इसके जड़ से मिटाने का ये वामपंथी विचारधारा रखने वाली व्यवस्था लोग जब रोड पर आ जाएंगे तो इनकी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए इनसे मेरा निवेदन है कि आप जनहित में काम किए गए जो शहादत देने वाले लोग हैं उनका मूर्ति तोड़ना बंद कीजिए और सुखेंद्र प्रसाद के पुनः मूर्ति लगाने का कार्य करें। बिहार में अपराधियों पर इनकाउंटर हो रहा है। अपराधियों पर इनकाउंटर नहीं हो रहा है साथियों। जो इस व्यवस्था से प्रश्न पूछेगा वो व्यवस्था के नजर में अपराधी है, जबकि वह सच्चा ईमानदार भी है। अपराधियों को एक भी अपराधी का गोली नहीं मार रहे। जो इससे प्रश्न करता है, जो इनसे सवाल करता है, जो इनसे हिसाब मांगता है, उसको ये अपराधी कहते हैं। जो इनसे शिक्षा पर सवाल करता है उसको ये अपराधी कहते हैं। अपराधी नहीं है, वह सामाजिक व्यक्ति है। आप शिक्षा पर सवाल कीजिए। शिक्षा के नाम पर क्या है बिहार में? शिक्षा के नाम पर वही सरकारी भवन जहाँ स्लेट की जगह पर प्लेट मिलता है और फ्री में साइकिल और फ्री में ड्रेस दे करके शिक्षा के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। वह उस शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी कहाँ सफल हो रहे हैं? और जिनके पास पैसा, उनके बच्चे वार्डन स्कूल, मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये दुरंगी शिक्षा प्रणाली ला करके ये व्यवस्था को दुरंग नीति व्यवस्था, श्रमजीवी और परजीवी का जो व्यवस्था चल रही है इसको कायम रखना। मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप जो है सरकारी स्कूल में सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता के बेटा सबको एक ही जगह पढ़ेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं अगर लागू कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन लागू अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये केवल कहते हैं, इनका वादा होता है जो टाँय फिस हो जाता है। देखिए ना, वो तो कहें
कि किसानों को दुगनी आय कर देंगे, उत्तर कोयल नहर को में पानी दे देंगे पर 23 तक 26 तक 2026 आ गया, पानी आया उत्तर कोयल नहर में, ये केवल वादा करते हैं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब